हेलो फ्रेंड्स। नया सीखो फ्रॉम मिस्टेक्स में एक नई कड़ी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। और इसमें मैं जो बताना चाह रही हूँ वो बताना चाह रही कि वो कार्य कैसे करें जिससे जीवन में सफलता मिले। हम सोचते हैं कि हम वो कार्य करें कि ना करें, वो करना सही है कि नहीं है, हम क्या ऐसा करें, क्या वो ऐसा कार्य है जिसके करने से हमें जीवन में थोड़ी सी मधुरता प्रेम मिलता रहता है, हमें सबसे साथ मिलते रहता है, सबके साथ हम आते रहते हैं। क्या जीवन में हमें इसका सार समझ में आता है कि हम किस तरीके से वो प्रेम, वो मधुरता, वो कार्य, वो संपन्नता, वो समृद्धि अपने जीवन में ला सकते हैं। ज़रूरी है क्या कि व्यक्ति विशेष से ही वो सात बातें ही सिर्फ होती हैं। तो इस बातों पर मैं पहलू डालती हूँ। जब हम परिवार में होते हैं तो जब बचपन होता है तो भाई बहन माता पिता और परिवार के जो भी जन होते हैं, जैसे चाचा चाची फूआ मामा दादा दादी नाना नानी जो भी कोई होते हैं, उन लोगों से थोड़ा मोड़ा मिलना जुलना कहानी सब कुछ होते रहता है। जिन लोगों को बचपन से ही पता होता है, जैसा कि मुझे थोड़ा था भी और नहीं भी था, लेकिन मैं उतना सजग और होश में नहीं रहती थी। मैं अभी भी उतनी होश में नहीं रहती हूँ, मुझे थोड़ी सी मदहोशी सी छाई भी रहती है हमेशा से। मतलब ज्ञान नहीं होना, जानकारी नहीं होना, सजग नहीं हूँ मैं। तो कहते हैं कि हर रिश्ते नाते में हम अपने वो रिश्ते नाते हम लोगों का थोड़ा मोड़ा होता है। हम अपने में भी, परिवार में भी होते हैं और समाज में भी होते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं। लेकिन किस हद तक यह हमारे पर निर्भर करता है और सब पर भी निर्भर करता है। लेकिन जब ऐसा स्थिति आए, जैसी ऐसी स्थिति आए कि जीवन की परिस्थिति में सब रिश्ते नाते बेमाने लगने लगे, अपना भी शुद्ध बुद्ध रखने की काबिलियत ना रह पाए। जब अपना ही शुद्ध बुद्ध नहीं रख पा रहे तो किसी और की शुद्ध बुद्ध रखना, किसी और की देखभाल करना, किसी और की सेवा करना चाहे भी तो वो मिथ्या ही साबित होती है, वो एक झूठी बात ही साबित होती है। क्योंकि जो कार्य क्षमता दूसरों के लिए चाहिए उसमें स्वयं सक्षम होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्वयं सक्षम वही होता है जो अपना देखभाल पहले अपने से कर सके। हो सकता है कि कुछ लोग साथ में ले करके, किसी का साथ मिलता है तो साथ में आते हुए अपनी भी कर लेते हैं और साथ में किसी की भी कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जब दुनिया के जीवन में कुछ समझ में ना आए और भारी संकट लगे, तब उस समय मैंने अपने जीवन में, जैसे मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, मेरा बहुत बुरा समय आया और उस बुरे समय में मुझे कई बार भगवान का नाम अपने आप, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि शुरू से बहुत पूजा पाठ करती थी या बहुत कुछ मुझे इस तरीके से समझ था कि भगवान के बारे में जानकारी हो या भगवान, मगर मगर भगवान 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 खुद ब खुद त्राहिमाम 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 जैसा होने लगता था। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, कभी धरती को छू कर प्रणाम कर लेना, कभी अगरबत्ती से ही जलाने से शुरू करते हुए आज कुछ साल हो गए हैं जिसमें पूजा पाठ की थोड़ी कुछ विधियाँ, थोड़ी कुछ रीति रिवाज, थोड़े कुछ नियम धर्म जान गई हूँ और पालना भी कर चुकी हूँ। लेकिन वही बात, जब अपना ही ध्यान नहीं रखो, अपनी शरीर का, अपनी मन का, अपनी आत्मा का ध्यान न रखो, तो पूजा पाठ, धर्म कर्म भी, पुरुषार्थ भी नहीं हो पाता है। तो उससे होता क्या है कि जब हम वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर हम ना कर पाए सही से तो हम जीवन में खुद सही नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संपन्नता लाने के लिए जीवन में, वो प्रेम, वो समृद्धि, वो संपन्नता लाने के लिए, वो जीवन की संरचना को जीने के लिए, वो जीवन की जीवंतता को जीने के लिए वो कार्य करने पड़ते हैं, जिससे जीवन में लय आए, रिदम आए। तो कुछ ना कुछ, अभी जैसे मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खास अच्छी है नहीं, मेरे सास भी, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, अभी मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बताती हूँ। मैं 3-4 दिन से पूजा पाठ कुछ नहीं कर रही, अपने कमरे की सफाई भी नहीं करी, मैं स्नान भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं बस खा पी रही हूँ और थोड़ी सी बीमार बीमार सी रह रही हूँ, अशुद्धि की वजह से।
अब अचानक से मुझे बहुत सारी बातें पता चल गई हैं कि जब हम अकेले हों चाहे नहीं हों, महिलाएं हम लोगों को बहुत कुछ नियम धर्म बताया जाता है कि ऐसे में ऐसा करना चाहिए, ऐसे में ऐसा होता है। कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन की नियमावली होती है, लेकिन हर नियमावली का अपना एक अपना फल और आशीर्वाद, सब पालना क्या सबका होता है। तो मैंने जब लड्डू गोपाल पहली बार अपने घर में मायके में लेकर के आई थी, तो मेरी माँ ने कहा था कि अब तुम रोज़ भोग लगाओगी और रोज़ पूजा पाठ करोगी। तो मैंने कहा उन दिनों में तो मैं नहीं करूँगी, मैंने तो बचपन से यही सीखा है। तो माँ ने बोला अब तुम लड्डू गोपाल लेकर के आई हो, तुम बच्चे को घर में लेकर के आई हो, इसलिए तुम्हें रोज़ करना पड़ेगा। स्नान करो चाहे नहीं करो, रोज़ तुम्हें भोग लगाना है। तुम स्नान भी नहीं करोगी तो भी भोग लगाना। तो मैंने बोला मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे पाप लगेगा। तब मैंने बचपन की सीखी हुई बात पे अटल होकर नई इस बात को सीखने से मना कर दिया। तभी मेरी माँ की जानकारी, मेरी माँ बहुत इन सब मामलों में जानकार है, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो तुम उन दिनों के महीना के लिए कह रही हो ना, 30 दिन सिर्फ होगा और 3-4 साल होगा, उसके बाद आना भी बंद हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो आएगा आएगा, नहीं आएगा, पूरा बंद नहीं होगा लेकिन गड़बड़ आ जाएगा। तब मुझे ये बात हंसी टाइप की लगी थी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत समझती थी कि मैं पहले के असूलों पे चल रही हूँ, समय के साथ बदलना मैंने सीखा नहीं था और नए नियम को, नए धर्म को जो मुझे सिखाया जा रहा था मैंने पालना नहीं किया। मैंने माँ के भरोसे लड्डू गोपाल को छोड़ दिया और शुरुआत में मैं कुछ दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब मेरा 5 दिन पहले था फिर 3 दिन का मेरा हुआ, तो मैं उस समय भी मुझे होश नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा बताया गया मुझे क्या करना है, लेकिन मैं उसी नियम को अपने मन मुताबिक कर रही थी। अभी मैंने थोड़ा सा, मुझे मोबाइल से थोड़ा कुछ पता चलने लगा, तो मैंने बोला कि आप कुछ भी नहीं हो, बहुत ठंडी भी है तो ठंडे में गर्म कपड़े, गर्म पानी, गर्म दूध, ये सब भगवान को भी दिया जाता है। लड्डू गोपाल का ही खास कर देखा, लेकिन हर भगवान को जितना भी मंदिर में रखे हो उसको सबको देना होता है। फिर उसके बाद होता है कि शुद्धि अशुद्धि, मैंने हाथ मुँह धो करके, हाथ में अगर तबीयत खराब है तो भी भोग लगाया जाता है। तो मैंने थोड़ा ऐसा किया, तो आप मानेंगे नहीं, मेरा बहुत कुछ ऐसा था जो मैं अगर विस्तार से बताऊँ तो मेरा जो है भी ना, उसमें मतलब तांत्रिक तंत्र कुछ ऐसा हो चुका है जिसका असर मुझे साफ दिखता है। मैं ज़्यादा खोल कर बता नहीं सकती, लेकिन जैसे ही मैंने किया, जैसे ही मैंने अ, एक के बजाय जैसे दोगुना बोला जाता है, दोगुना चीज़ें है ना, उन दिनों में भोग लगाया जाता है भगवान को, दोगुना किया जाता। तो मुझे ऐसा होश नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे अचानक से मैंने ऐसा कर दिया और उसके बाद मेरा जो तंत्र था वो उसी दिन से आधे घंटे के अंदर से आधा तंत्र ख़त्म हो गया। तो जो लोग कहते हैं, जो लोग मानते हैं, जो जानते हैं, वो शायद ये भी बोलेंगे कि मैंने अशुद्धि में किया, मैंने पाप किया। मैं जानती हूँ पुराने ज़माने के हिसाब से या कुछ हिसाब से मैंने किया है गलत, लेकिन जब आप अकेले रहते हो या आपके घर की जिम्मेदारी होती है, भगवान भी रोज़ भूखे नहीं रह सकते। भगवान की क्षमता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें 5 दिन तक भोग ना लगाए, पानी ना दे, कुछ भी अशुद्धि हो रही है, मन तबीयत खराब है, तो भी एक बच्चे को, अगर एक माता पिता या एक बच्चे को अगर 3 दिन 4 दिन तक अगर कोई बीमार पड़ जाए, यह कह करके खाना पीना ना दे, तो उसकी क्या स्थिति होगी। जब हम फोटो में, चित्र में ही बचपन बाल गोपाल को लाते हैं या देवी देवता को लाते हैं, तो वो भी तो देखते हैं कि हमारे प्रति इनकी कितनी क्षमता है। हम गलतियाँ कर रहे हैं, हमें माफ़ी मिल रही है, लेकिन हम जो गलतियाँ कर रहे हैं तो हमें पाप भी तो चढ़ रहा है। तो हम जब नियम तोड़ते हैं किसी भले के लिए, भले किसी शास्त्र के धर्म के हिसाब से वो थोड़ी गलत हो, लेकिन कुछ नियम वाली दुनिया में बहुत रीति रिवाज है, बहुत विधि विधान है। किसी न किसी हिसाब से, किसी न किसी विधि विधान से, किसी न किसी रीति रिवाज से अगर हमने कुछ चेष्टा भी कर ली, मनोभाव भी कर लिया, तो भगवान उसी मनोभाव को आशीर्वाद देते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ, वो तो एक बताया, और उसी के उपलक्ष्य में अभी तुरंत 2 घंटे पहले की बात है, मेरे नाक से पानी गिर रहा था और खूब पानी गिर रहा था। अभी भी आपको पता चलेगा, ये नाक से मेरा पानी गिर ही रहा था, थोड़ा सा, बहुत पानी गिर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे इतनी ठंडी लग रही है, मैं दिन भर कंबल में रह रही हूँ और मैंने 2-2 स्वेटर पहना है, तो भगवान को कितना ठंडा लग रहा होगा।
भगवान को तो मैंने चादर भी नहीं उड़ाया है, कुछ भी नहीं उड़ाया है, कमरे में ऐसे ही एक आसन दे करके बस खाली बैठा करके रखा है। चलो गर्म पानी का इन्हें मैं देती हूँ। मैंने अपने एक बूंद पानी गर्म पानी नहीं पिया, मैंने भगवान को सिर्फ भोग लगाया। मेरा पानी धीरे धीरे कम गिरने लगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर बढ़ने लगा। मुझे समझ में नहीं कम ज़्यादा हो रहा था। फिर मुझे लगा चलो दूध भी गर्म देती हूँ। मैंने दूध गर्म किया और दूध भोग लगाया। सब वैसे क्या शुद्धि में मैं कर रही थी। मैंने सिर्फ हाथ मुंह बार बार धो, हाथ पैर धो ले रही थी, मोजा उतार ले रही थी, हाथ पैर धो ले रही थी और मैंने किया। अभी देखिए मैं एकदम क्लियर सांस ले रही हूँ और बिल्कुल भी मेरा नाक चुना, क्योंकि भगवान को मुझे ऐसा लगा कि भगवान भी देखना चाह रहे हैं कि मैं भगवान के प्रति चिंतित हूँ या नहीं। मेरा कमरा बहुत ठंडा हो रहा है और मुझे भगवान के लिए मतलब थोड़े से जलावन लगाने के मन कर रही है। अपने लिए भी मैं लगाती, लेकिन भगवान के लिए लगाने के मन कर रही थी, लेकिन मैं नहीं लगा पाई। लेकिन मैंने दूध में केसर डाल करके गर्म करके और गर्म पानी करके ही सिर्फ लगाया, मेरी नाक की सर्दी ठीक हो गई। तो भगवान भी देखते हैं, जब हमें कोई रोग आता है ना, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे होते हैं। वो चूक कहीं भी हो सकती है, अपने रिश्ते नाते में, अपने घर परिवार में, अपने संस्कारों में, अपने व्यवहारों में, अपने विचारों में, या भगवान के प्रति। तो ये मेरी सीख है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकती हूँ और मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये मेरी सीख है। नया सीखो फ्रॉम मिस्टेक्स। बेस्ट ऑफ लक।